हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 9 और जो टॉपिक का नाम है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्यक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों हम एक बात जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी बहुपद को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बच्चों इसे हम दर्शाते हैं P ऑफ x से या फिर Q ऑफ x से या फिर R ऑफ x से। अब आप पूछोगे भैया ये x का मतलब क्या है, क्या हमेशा x ही आएगा? तो बच्चों मैं कहूंगा नहीं, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है बच्चों कि जो पॉलिनोमियल है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, एक वेरिएबल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, एक वेरिएबल में। एक बात दिमाग में डाल लो बच्चों, एक वेरिएबल नहीं, एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। सिर्फ मान लो जैसे x है तो सिर्फ x होना चाहिए, y है तो सिर्फ y होना चाहिए। ठीक है, एक चर में बहुपद। क्या क्या बच्चों, एक चर में बहुपद होना चाहिए। और बच्चों यदि एक चर में बहुपद होगा तो हम उसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं। मान लो बच्चों उसमें सिर्फ x है तो उसे हम P ऑफ x से दर्शाएंगे। मान लो बच्चों कल को ऐसा कुछ आ जाए तब हम कैसे दर्शाएंगे? तो बच्चों इसे हम लिखेंगे P ऑफ y, या बच्चों हम Q ऑफ y भी लिख सकते हैं, इसी चीज को R ऑफ y भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ होगा, जो यहाँ वेरिएबल होगा ना वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों x था तो सिर्फ ये वाला, सिर्फ यहाँ x था है ना, यहाँ देखो सिर्फ x वाले थे, यहाँ देखो सिर्फ x वाले थे। मान लो बच्चों कल को ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, मैं रैंडमली एग्जांपल्स ले रहा हूं बच्चों, इस एग्जांपल से मत जाना। फिलहाल यहां देखो, मान लो बच्चों इसकी बात करें हम, तो अब क्या होगा, क्या ये कोई बच्चों पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो बच्चों जवाब है नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें x भी है और क्या है बच्चों, y भी है। तो बच्चों पॉलिनोमियल नहीं है। कि कैसा पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। एक चर में बच्चों बहुपद ये नहीं है। बात समझ में आती है ना, एक चर में बहुपद बच्चों ये नहीं है यार। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि भाई P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x हम डिनोट करते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा तब बच्चों हम इसको इस तरीके से नहीं दर्शा पाएंगे, है ना। यहाँ सिर्फ y था तो दर्शा दिया, यहाँ सिर्फ x था तो दर्शा दिया, शो कर दिया। बट बच्चों यहाँ क्या हुआ, y आ गया, मतलब कि भाई काम बिगड़ गया, मामला हमारा बिगड़ गया। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। अब बच्चों आपके मन में सवाल आएगा कि जीरोस का मतलब क्या होता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक शॉर्ट में समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ठीक है, और मुझे बोला जाए इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चों, जीरोस फाइंड करो बोला जाए। तो बच्चों हमें जानना है इसका मतलब कि जीरोस का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इस वेरिएबल की वो वैल्यू, इस वेरिएबल की वो वैल्यू जो यहां रखने पर इसका वैल्यू कितना आ जाए, पूरे का बच्चों जो जीरो आ जाए। कितना आ जाए बच्चों, वैल्यू जीरो आ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पे उसकी वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका जीरोस कहते हैं। ठीक है, यहां बच्चों क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरोस होगा बच्चों। कल को क्वाड्रेटिक होगा तो दो, क्यूबिक का तीन। हमने पढ़ा था ना बच्चों, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। यहां बच्चों एक है डिग्री तो इसका बच्चों जीरोस कितना होगा, एक होगा। कल को बच्चों दो वाला है तो दो होंगे, तीन वाले का बच्चों तीन होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का बच्चों कितना जीरोस होता है, तीन जीरोस होता है मैक्सिमम। अब बच्चों ध्यान से देखते हैं इसको। अब मैंने क्या बोला कि इसकी जगह ऐसा क्या रखे कि ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको रख देते हैं जीरो के बराबर। इसको क्या करते हैं बच्चों, जीरो के बराबर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को यही तो चाहिए ना कि x की किस मान के लिए, x के किस वैल्यू के लिए इस पूरे का वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है भाई साहब, मैं 2x को यहीं छोड़ दूंगा। प्लस 5 है बच्चों, उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता है बच्चों जब प्लस 5 उस साइड जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। 2 बच्चों मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो माइनस 5 अपॉन में 2। एक्स कितना आ गया बच्चों, माइनस 5 अपॉन 2। मतलब बच्चों मैं कह सकता हूं कि माइनस 5 अपॉन 2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। मान लो P ऑफ y बराबर मेरे पास है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है क्या फाइंड करना होगा, मुझे जीरोस फाइंड करना होगा। और बच्चों इसका मैक्सिमम पावर, अधिकतम जो घातांक है वो कितना है बच्चों, 2 है। इसलिए इसके दो शून्यक अर्थात दो जीरोस होंगे। और बच्चों इसको मैं कंपेयर करूंगा, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 को जीरो के बराबर रख दूंगा, इसे सॉल्व करूंगा बच्चों।
आप लोगों ने बच्चों सीख रखा है कि हमें इस चीज को, बीच वाले टर्म को इस कदर तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पे तो बीच वाला आए, परंतु गुना करने पर पहले और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जोड़ियां बनाऊंगा, एक जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, एक जोड़ी हम बनाएंगे, यहाँ जोड़ी बनेगी बच्चों, ठीक है ना, y प्लस में 2 और बच्चों यहाँ प्लस का 3 ब्रैकेट y प्लस 2 बराबर बच्चों 0। y प्लस 3 एक साथ कर दो तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बच्चों कितना आएगा 0। y की दो वैल्यू आ गई बच्चों, माइनस का 3 या फिर माइनस का 2, ठीक है बच्चों, -3 या फिर माइनस का 2। इसको बच्चों ऐसे नहीं करते हैं, इसको अलग तरीके से करते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं चाहे तो y प्लस 3 ही 0 होगा या फिर y प्लस 2 0 होगा, यहां से y आ जाएगा माइनस का 3 और बच्चों यहां से y आ जाएगा माइनस का 2। बहुत अच्छी बात। अब देखो तो इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, कौन कौन से, -3 और -2। अब बच्चों मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि इस दो नंबर्स के सिवाय, -3 और -2 के सिवाय कोई एक ऐसा नंबर बता दो जो इसमें रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। तो जो है मैं आपको जो है 500 का पेटीएम कर दूंगा, जैसे कोई नंबर बता देता है तो, ठीक है, खुला चैलेंज है, इस दो नंबर के सिवाय, ठीक है, -3 या -2 के सिवाय कुछ बताओ ऐसा जो यहाँ रखने पे क्या हो जाए बच्चों, कमाल हो जाए और 0 के बराबर आ जाए, है ना। जैसे यहाँ -3 रखोगे तो 0 आएगा, -2 रखोगे तो 0 आएगा, विश्वास ना हो तो करके देख लो। बट बच्चों ऐसा कुछ ढूंढो जो इसके सिवाय कुछ ऐसा ढूंढो जिसको रखने पे 0 आ जाए। 500 रुपीज की बात है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो नहीं है, ये कुछ और ही लिखा हुआ है, लेट्स चेक। आइए चेक करते हैं बच्चों हम भी। देखिए यहाँ सबसे पहले दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ पे x 0 रखा है, मतलब बच्चों x की जगह पे 0 पुट कर दिया, मतलब बच्चों p ऑफ 0 कितना आ गया, माइनस का 2। 0 माइनस 2 क्या होगा बच्चों, माइनस का 2। इस वाले केस से बच्चों हमें खुद से करना है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, क्या बोला है, x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखो, तो भाई x बराबर 1 रख देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, 1 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1। बहुत अच्छी बात, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन होता है बड़े वाले का, बड़ा कौन है बच्चों, 2, और 2 के साथ क्या है बच्चों, माइनस, है ना, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 है, x बराबर बच्चों 2 है, p ऑफ 2 हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली बात है x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, p ऑफ 2 कितना आ गया बच्चों, 0। एक और एग्जांपल बच्चों में सॉल्व करके दिखा रखा है, x की जगह 1 पुट किया, पुट करने के बाद से सॉल्व किया, -3 आ गया। यहां हमें फिर से सेम काम करना है बच्चों, कैसे करेंगे, यहां पे हम 3 इंटू 2 करेंगे, माइनस का 6 करेंगे, 3 2 6 माइनस 6 करेंगे, और बच्चों 6 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 0। इसी के साथ बच्चों ये वाला हमारा जो पार्ट था वो खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। बच्चों एक बात जान लो यार, कुछ खास नहीं किया यार, जो बोला रखने के लिए वो रख दिया, उठा के बोला 0 रखो, हमने 0 रखा। तो बच्चों ये मेरा सेकंड चीज, हमें एक और ये चेक करना है। देखो सबसे पहले यहाँ 0 पुट करने कहा था बच्चों ने, 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 5 आ गया। यहाँ बच्चों बोला पुट x इज इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 माइनस 5 बच्चों, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, 5 माइनस 5 बच्चों 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये बच्चों हमें ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये बच्चों ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखा है। x 0 पुट करना था, 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर बच्चों 0 आएगा, और माइनस 2 इंटू 0 भी कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। और बच्चों 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ये छोटी सी बात थी इसलिए जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, माइनस का 2 होगा, 1 माइनस 2 क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का होल स्क्वायर बच्चों 4, 4 माइनस 2 इंटू 2 4, कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो हमें सॉल्व करने थे इसमें, है ना। वैल्यू पुट बोल रखा है 0 जब x बराबर क्या हो, 2। अब ऐसे हमसे बोला बच्चों कि q ऑफ x 0 हो, q ऑफ x क्या हो बच्चों, 0। कब कब 0 होगा, जब वैन क्या x क्या होगा। तो हम देखेंगे बच्चों कि कब ऐसा होगा कि q ऑफ x 0 हो जाएगा x क्या रखने पे। तो बच्चों एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था ना कि q ऑफ x रखने पे क्या आया था बच्चों, 0 आया था। कौन सा एग्जांपल था बच्चों, एग्जांपल था जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, एग्जांपल था बच्चों q ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6 वाला। तो बच्चों हमने वहां क्या किया था, x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, तो बच्चों q ऑफ x कितना आया था, 0 आया था, है ना। तो हमने वही क्या किया, हमने लिख दिया x बराबर 2। q ऑफ x कितना आया था, 0। कब आया था, जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसे बच्चों। आगे है r ऑफ x 0 कब आएगा, या r ऑफ x 0 कब आया। x क्या था कि r ऑफ x 0 आ गया, बताओ बताओ बताओ। देखेंगे r ऑफ x कहां है, r ऑफ x यहां है, x कितना है, 1 है, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। s ऑफ x पूछा बच्चों कि s ऑफ x 0 कब होगा, जब x कितना होगा,
तो बच्चों जवाब यहाँ है आपका एस ऑफ एक्स कितना है बच्चों 0 है, जब एक्स कितना है बच्चों 2 है। बहुत अच्छी बात भैया, नहीं समझ में आई बात? अरे बच्चों एक बात देखो, एस ऑफ एक्स यहाँ भी था, एस ऑफ एक्स यहाँ भी था, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे -1 आया, मुझसे यही तो पूछ रहे हैं एस ऑफ एक्स 0 कब आएगा, मतलब एक्स क्या होगा कि एस ऑफ एक्स 0 आ जाए। तो देखो 1 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्या होगा बच्चों 2 होगा, क्योंकि 2 रखने पे क्या हुआ है बच्चों s ऑफ x कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे बच्चों देखो r ऑफ x एक बार नहीं है, दो बार है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, यहां -5 आया है, यहां 0 आया है, मुझे क्या चाहिए r ऑफ x 0 चाहिए। r ऑफ x 0 कहां आया है जब x कितना है बच्चों 1 है, इसलिए बच्चों यहां क्या आ गया x बराबर 1। अच्छा इसका एक और चीज छूट गया बच्चों, हमें एक और चीज देखना, क्या कहीं और भी 0 आएगा? हाँ जी 0 एक और जगह आ रहा है, s ऑफ x 0 एक और जगह आएगा बच्चों, कहां आएगा जब बच्चों x क्या हो 0, है ना। यहां भी कितना आ रहा है बच्चों 0 और यहां भी कितना आ रहा है बच्चों 0, बच्चों 2 होगा तो भी 0 आ जाएगा और 0 होगा तो भी क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। x 0 होगा तो s ऑफ x 0 आएगा और यदि बच्चों x 2 भी होगा तो क्या होगा बच्चों s ऑफ x 0 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है बच्चों तो यार कमेंट कर दो, ठीक है। आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं मैं, आपको शायद से पता हो या ना हो, नहीं हो तो पता नहीं होगा शायद से, बट हर कमेंट का जवाब देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है मेरे सामने वो क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। तो बच्चों इसमें हम जीरोस फाइंड करेंगे, और बच्चों जीरोस का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया था क्या होता है जीरोस का मतलब। बच्चों x की जगह क्या रखे कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाए 0 के बराबर आ जाए, है ना, उसे हम क्या कहेंगे जीरोस कहेंगे। जैसे यहां देखो बच्चों क्या करेंगे, अब हमें बोला है इसका जीरोस फाइंड करो, तो हमें क्या चाहिए, हमें बच्चों q ऑफ x मतलब ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी चाहिए बच्चों 0 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे 3x - 1 को 0 से, 3x को बच्चों यहीं छोड़ देंगे, -1 उस साइड जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, x क्योंकि मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, इसको देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, हम r ऑफ x पुट करेंगे 0, है ना। अब r ऑफ x को 0 पुट कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे रखने पर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों 0 आ जाए, ये वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों 0 के बराबर आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे बोल देंगे भाई r ऑफ x कितना है 0। तो अब बच्चों क्या करेंगे x - 5 को 0 के इक्वल रख देंगे, x को यहीं छोड़ेंगे बच्चों -5 उस साइड जाएगा प्लस का 5 बन जाएगा। बहुत अच्छी बात, ये हमारा आंसर आ गया, इसका जीरोस है, इसका जीरोस है, इसका जीरोस है। तो देखो बच्चों फिर से सेम बात पुट करेंगे बच्चों p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और बच्चों 0 इज इक्वल टू रखेंगे और बच्चों 5x - 1 रखेंगे 0 के बराबर, 5x को यहीं छोड़ देंगे बच्चों, -1 उस साइड जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा बच्चों, x बराबर आएगा 1 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, यहां आते डिवाइड में आ जाएगा, x आएगा बच्चों 1/5। इसको देखेंगे बच्चों, हम करेंगे पुट p ऑफ, यहां बच्चों हम क्या करेंगे q ऑफ x इज इक्वल टू पुट करेंगे 0, 3x को कंपेयर करेंगे बच्चों 0 से, x को यहीं छोड़ देंगे और बच्चों 0/3 कर देंगे, तो 0/3 क्या आएगा बच्चों 0, तो बच्चों x कितना आ गया 0। भैया यहाँ क्या किया आपने 0/3, 0 कैसे हुआ, तो बच्चों मैं कहूंगा कि 0 के नीचे कुछ भी आ जाए वो 0 ही आता है, 0 के नीचे कुछ भी आए बच्चों कितना आता है 0 ही आता है। ऐसा बच्चों वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज। पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए, बाय बाय।